ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों पर। खबर मथुरा से है, जहां दो पड़ोसियों में हुआ झगड़ा और मारपीट में एक महिला सहित दो लड़कियां घायल हो गई, लेकिन पीड़ित पक्ष जब जिला अस्पताल पहुंचा तो उनका इलाज नहीं किया गया। इसके साथ ही पीड़ित के द्वारा आरोप लगाया गया कि जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ तो मौजूद हैं और उनके द्वारा मेडिकल भी किया जाता है, लेकिन सिर्फ मलहम पट्टी करके वहां से भगा दिया गया। वहीं पीड़ित इस समस्या को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ पहुंची और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उन्हें न्याय का आश्वासन दिया। डिब्बा बंदर ले गया त्रिवेणी। क्या मामला है? हमारा डिब्बा बंदर ले गया। हमने कही हमारा डिब्बा बंदर ले गया तो बोली कि हमारी छत पर नहीं जाओगी। मैंने कही तुम कल तो हमारी छत पर ढोल रही थी, हम लेने जाएंगे तो क्या। सोई गाली गलौज करने लगी। फिर वो लक्ष्मण वकील है, वो आया लेकर के, उसने सरिया मार दी। फिर उसका बाप आया, उसने पाया मार दिया। इधर टाँगे हैं, इधर 5-6 टाँगे हैं। फिर हमने उनने हमको गैरहोश कर दिया। फिर इसको मारने लगा, ये भी मार दी। फिर हम घर में चले गए, घर में सारे में खून ही खून हो रहे। कौन फिर लोगों ने मारा है? वो हमारा पड़ोसी है, क्या नाम है उसका? लक्ष्मण वकील। तो इसको लेकर जिला अस्पताल गए आप? गए हम, आप गए वहाँ पर हमको भर्ती नहीं करा। हमारे खून चल रहे, सारे भर्ती नहीं करा। उनने कोई सुनवाई नहीं करी। वो बिन का पूरा परिवार डोल लिया था हमारा। आज जो सीएम ऑफिस आई, क्या कुछ कहा? कुछ ने कहा नहीं हो गई तुम्हारी गलती है, उसने जन क्या कर दिया पता नहीं। सीएम ऑफिस आयो, क्या कहा यहाँ पर? जिन्हें जी बोल रहे हैं भर्ती करो, जाओ भर्ती है जाओ। मेरी ताई, मेरा नाम सोनिया पवार है और ताई से झगड़ा हो रहा था इनके पड़ोसियों का, जिनका नाम त्रिवेणी है। उनका लक्ष्मण प्रसाद है। झगड़ा हो रहा था। जब मैं निकली तो गाली गलौच हो रही थी। गाली गलौच होते होते उधर से उनके जो पिताजी हैं देवी प्रसाद, उन्होंने पहले से हाथ छोड़ दिया इस पे। इसके उठा के कुछ बाल्टी थी, बाल्टी मार दी। सारे ये ऊपर ताई बचाने के लिए आगे आई तो फिर ये तो ऊपर चढ़ गई जीने पर। ताई बचाने के लिए आगे आई, फिर ताई में मार दी वही बाल्टी एक साइड से। फिर और बहुत सारी उनकी सारी लेडीज़ वगैरह डंडे वगैरह लेके आ गई। पहले से तैयार थी डंडे लेके, और घर में से डंडे निकाल लाई और फिर मारने लगी। पार्टी थी एक के हाथ में। इनके दोबारा से एक पार्टी मार दी पीछे साइड में। बचाने के लिए आई तो फिर इकट्ठे हो गए, वो मुझे भी मारने लगी। और ऐसे ही बहुत देर तक मारा पीटी, इनको भी मारा, बहुत मारा। फिर और झगड़ा हुआ था? झगड़े पुराने चले आ रहे हैं दोनों पार्टियों के बीच में। कौन लोग हैं? सुबह कैंसनन पड़ोसी हैं। क्या नाम है? पड़ोसी लक्ष्मण प्रसाद है, उनके पिताजी देवी प्रसाद, और उनके सारे घर की जितनी भी औरतें हैं सबने मिलके हाथापाई की है। उषा, गिरिराज है और कानाराम, रजनी, उनकी बात। तीनों के चोट आई है। 3 लोगों के चोट। मेरा नाम सोनिया, मीना और इनका त्रिवेणी है। ये आपकी मम्मी लगती है? ताई जी हैं मेरी। मैं बचाने के लिए इस बीच में आई थी। इन्हें अकेले करके मार रहे थे वो सब लोग, इन्हीं से लड़ाई हुआ था। हाँ, हो चुका है। जिला अस्पताल में क्या कहा गया? जिला अस्पताल में इनको एडमिट नहीं किया, बस पट्टी करा के ये बोल दिया ठीक है अब हमारा मेडिकल हो गया, घर जाओ। अब आप सीएम ऑफिस में मिली हैं, आप क्या उन्होंने बुलाया? उन्होंने मदद की है, बोला है कि जाओ भर्ती करेंगे। वो करेंगे क्यों नहीं? करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां एक महिला ने एसपी साहब से मिले अपनल जमीन के बारे में विधिवत जानकारी दी। महिला ने बताया कि उन्होंने 2017 में जमीन रजिस्ट्री कराया था और उसी जमीन को भूमि माफिया ने 2022 में दूसरे को रजिस्ट्री कर दिया। वहीं एसपी ने महिला को न्याय का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? महताब आलम। क्या करने आए थे पुलिस ऑफिस? सर मैं यहाँ पे एसपी साहब से मिलने के लिए आया था। हमने ज़मीन रजिस्ट्री कराया था 2017 में। अच्छा। और उसी ज़मीन को भूमाफियों ने 2022 में दूसरे को, एक अदर स्वामीनाथ वर्मा नाम के व्यक्ति को रजिस्ट्री कर दिया है। आपकी ही जमीन को? जी सर। आपकी जमीन दाखिल खारिज हो चुकी है? जी सर, दाखिल खारिज हो गया, सारे पेपर्स वगैरह सही है। हमने नक्शा वक्शा सब पास है? सब पास है सर, उसका नक्शा भी तो पास। कागज दिखाइए जो कप्तान साहब के। जी सर, ये एप्लीकेशन लेके आए के लिए मैं एप्लीकेशन लेके आया था। हाँ। साहब से अभी मिले हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है कि 30 तारीख को हमें बुलाया है तहसील दिवस पे। कप्तान साहब क्या आपको आश्वासन दिए हैं? बुलाए हैं कि 30 तहसील दिवस पे बुलाए हैं। बोले हैं कि आपके साथ टीम जाएगी, आप थाने पे मत जाइए। हमने थाने की बात बताई, थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं जब भी जा रहा हूँ
थाने वाले ये बोल रहे हैं कि आप कहीं और जगह, इसकी जगह पे और कहीं ले लीजिए, इसके बदले में आप कहीं और ज़मीन ले लीजिए। और यही बात हर जगह हमको जो बताया जा रहा है, हम हर जगह मैंने आपको दबाया जा रहा है, आपको न्याय नहीं मिल रहा है। जी सर। आप न्याय के लिए आप यहाँ गुहार लगाने आए थे। जी सर। थैंक यू। खबर जालौन से है, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुदामा दीक्षित गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें कि गैस एजेंसी में एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने के मामले में उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं यहाँ पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असीम चौधरी ने जानकारी दी। जनपद जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। सर, समाजवादी पार्टी के एक नेता को गिरफ्तार किया गया है, क्या प्रकरण था और क्या कार्रवाई की गई? आज से करीब 2.5 महीने पहले एक सुसाइड की घटना हुई थी कोतवाली उरई थाना क्षेत्र में, जिसमें एक गैस गोदाम में काम करने वाले कर्मचारी ने आत्महत्या की थी। मौके पर जब पुलिस गई थी तो जब साक्ष्यों का संकलन कर रही थी तो उसमें एक सुसाइड नोट भी मिला था। वो सुसाइड नोट व तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जो गैस संचालक है, जिस गैस गोदाम के संचालक है, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था। बाकी आगे उसमें साइंटिफिक और टेक्निकल साथ संकलन किया गया। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से भी राय ली गई और उनसे राय के बाद और जो एविडेंस आया वो संचालक के खिलाफ आया है, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश किया गया। समर्थकों ने भी सर आज हंगामा काटा था, पुलिस के खिलाफ कोई नारेबाजी की थी। जो समर्थकों ने हंगामा काटा और नारेबाजी की है, उसमें उनको बताया गया कि भाई ये न्यायालय का काम है कि उनको बेल दी जाए या ना दी जाए, तो आगे काम न्यायालय का है। आप न्यायालय में उचित माध्यम से अपनी बात रखें। चित्रकूट में जिस तरह से ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के तहत भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पार कर रहे हैं, वह जहां कई बार सुधारने के लिए उच्च अधिकारियों से लिखित शिकायत पत्र देकर मौका दिया गया, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों को शिकायत से कोई फर्क नहीं पड़ा और लगातार शिकायत करने पर अंततः कार्रवाई होनी चाहिए। क्या है श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल जी, बांदा जनपद में उनका स्वागत के साथ साथ हम लोगों ने आज जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत खोदे गए मार्गों को दुरुस्त करवाने के संबंध में एक पत्र दिए हैं। हालांकि ये पत्र हम पूर्व के जिलाधिकारी महोदय, संबंधित विभाग, एडीएम नमामि गंगे व माननीय जनप्रतिनिधियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। तरह तरह के कार्यदायी संस्था के लोग जवाब देते हैं कि हमारा सिस्टम है, आप लोग कुछ नहीं करोगे। मैं भी जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात किया हूँ और पेयजल के तहत जो खोदे गए मार्गों को दुरुस्त करवाने के संबंध में हमने बृहद चर्चा की है। उनका रुझान, उनका जो रुख मिला है बिल्कुल सकारात्मक है, जनता के हित में है। मैं आशा और विश्वास के साथ जनता को आश्वस्त करता हूं कि निश्चित तौर पे ये जो समस्या है, गड्ढे खोदे गए हैं, उनको दुरुस्त करवाते हुए आपको सुविधाजनक कार्य से एहसास कराएंगे जिलाधिकारी महोदय। ऐसी और हम लोग विश्वास करते हैं, मीडिया बंधुओं से भी आग्रह करते हैं कि ऐसी जो जनहित की समस्याएं हैं, आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के खबर के माध्यम से अधिकारी संज्ञान लेते हैं और उस पर कार्य करते हैं। इसी संबंध को लेकर के मैं बांदा जनपद आया था। क्या नाम है आपका? पीसी पटेल, जनसेवक। चित्रकूट जनपद के रपरा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत रामनगर में दबंगों ने उत्पात मचाया। बता दें कि बदलाव सत्ता पोषित सशक्त दबंगों ने राजेंद्र पाल के घर पर हमला किया। आपको बता दें कि दबंगों ने अवैध शस्त्र लहराते हुए जमकर पत्थर बरसाए। बांदा जिले में डेंगू वायरल फीवर का प्रकोप जारी है। आपको बता दें कि डेंगू के मरीजों की संख्या 80 पहुंच चुकी है और अब तक 565 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाए गए, सुविधा सुचारू रूप से जारी है। छिड़काव पर डीएमओ ने कर्मचारियों की कमी बताते हुए कहा कि सिर्फ 3 कर्मचारी हैं, आवश्यकता पड़ने पर और भी कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। इस समय डेंगू पूरी तरह से जनपद में पैर पसार चुका है। किस तरह से स्थिति है डेंगू की और किस तरह से बचाव कार्य किए जा रहे हैं सरकारी? अभी तक जनपद में कुल 80 केस निकल चुके हैं डेंगू के और ये जनपद का, पूरे जनपद का ग्राफ है। और कल हमारे यहाँ डेंगू के 5 नए केस निकले हैं। हम लोग डेंगू के विरोध में कार्यवाही करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जा करके सोर्स रिडक्शन का कार्य करते हैं।
सोर्स रिडक्शन में वहाँ पर उस घर एवं उसके आसपास 50 घर के अलावा भी हम लोग काफ़ी घर कवर करते हैं, जिसमें पात्रों को खाली करवाया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि वो घरों और आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें, कूलर को साफ़ सुथरा रखें और चींटी ट्रैप होता है या गमले हैं उसमें पानी एकत्र ना होने दें। साथ ही पंपलेट के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं और फॉगिंग कार्य। मथुरा में थाई सुपरवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड श्री थाई सुपरवेयर पीसीएल थाईलैंड की एक ट्रेंडिंग कंपनी 100% मेलामाइन वेयर में दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड लाइफस्टाइल मेलामाइन वेयर की एक्स्ट्रा रेंज के तहत इंडियाना डिनर सेट के लॉन्च किए जा रहा है। भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के जिले मथुरा में सुश्री नम्रता गुप्ता के नेतृत्व में लॉन्च किया गया है। बता दें कि कार्यक्रम इंडियाना डिनर सेट भारतीय भोजन की प्रशंसा करने वाले डिजाइनों के साथ बेहतरीन बनावट में उकरेगी। वहीं कंपनी ने पहले भारत में अपने प्रवेश की घोषणा की थी और $32 मिलियन के निवेश के साथ भारत के 4 संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई। है और बन रही है, आप सबको भी प्रेरणा दे रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब जुड़े रहिए और इनके मार्गदर्शन में बाकी आपका भी लेके रहिए। आप लोग बड़े भी हैं, इससे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, समझ भी हैं, तो इनके साथ आप रहिए। और मुझे अच्छा लगा बहुत। एक मेरी तो बच्ची है, बहुत पुराने संबंध है, लेकिन अभी एक बार तरोताज़ा फिर से हो गए हैं, तो बहुत अच्छी बच्ची है। आप लोग